नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हिसार संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ब्रजेंद्र सिंह के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को चाना विधानसभा से टिकट दिया तो वो विधायक भी बनी थी और 2019 में ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया, वो सांसद बने। चौधरी वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा में भी भेजा और वो उनको कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। जहां तक की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो राजनीति रही है, करीब 40 साल कांग्रेस पार्टी की रही और कांग्रेस में रहते हुए कभी भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बने। हालांकि वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावा ठोकते रहे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सत्ता थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी कैबिनेट में चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेना चाहते थे और कहते तो यही है कि पीएमओ से चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास कॉल भी आई थी कि सुबह आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, आप शपथ लेने के लिए तैयार रहिए। इस बात की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता चल गई थी, तो रातों रात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी वीरेंद्र सिंह का पत्ता कटवा दिया था और चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए थे और इससे नाराज होकर ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया और यहां तक कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी मंचों से कहा कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और हरियाणा से अगर 5 कैबिनेट मंत्री अब तक बने हैं तो वो पहले 4 तो ऐसे थे जिनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल हुआ था और 5वें वो हैं, लेकिन वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने और नरेंद्र मोदी ने उनको महत्व दिया और उनको अपनी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाया। खैर, ये बीते समय की बात है। बात यह नहीं है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ रहे और किनको कितना महत्व दिया, बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर खड़ी हो रही है। बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों को जवाब देना हुआ। दरअसल 2014 से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सियासी जमीन थी बंजर साबित हो रही थी, लेकिन भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का पर्दापण होना, उसके बाद हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की लहर बनी जैसे पूरे देश में बनी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 10 में से 8 लोकसभा सीट जीती थी और एक लहर बन गई थी और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो जीत हासिल की थी। बात ये यहाँ खड़ी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर थी नरेंद्र मोदी के नाम की, लेकिन उसके बाद अगर 2014 में तो शायद भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी की इतनी लहर बनेगी, लेकिन 2019 कह रहा था चिल्ला चिल्ला कर कि मोदी मोदी पूरे देश में होने जा रहा है, तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबक नहीं लिया और अपने जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको तरजीह नहीं दी। अगर वो तरजीह देते, लोकसभा की और विधानसभा की टिकट अपने पुराने कार्यकर्ताओं को देते, अपने उन पदाधिकारियों को देते जो 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज ये जो भागी हैं, आज ये जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, इनके जाने से ना तो पार्टी को कोई नुकसान होता, ना पार्टी की कोई किसी तरह की छवि खराब होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का सबक नहीं लिया। अगर हम 2019 की ही बात करें, 10 लोकसभा सीट हरियाणा में और 10 में से देखिए कितनी कांग्रेस आए लोगों को दी, यानी कितनी बाहरी लोगों को टिकट दी और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको कितनी टिकट दी। बात करें गुरुग्राम लोकसभा की, राव इंद्रजीत, ये कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनको टिकट दी। सोनीपत से रमेश कौशिक को टिकट दी जो कांग्रेस से विधायक रहे हैं। रोहतक से 2019 में अरविंद शर्मा को टिकट दी जो कांग्रेस से सांसद रहे हैं। भिवानी से धर्मवीर को टिकट दी जो कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं और हिसार संसदीय क्षेत्र से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दी जिनके पिता कांग्रेस के लंबे समय तक नेता रहे हैं। और सिरसा की भी बात करें, सिरसा में भी पार्टी ने किसी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी, बल्कि एक अधिकारी सुनीता दुग्गल को टिकट दी। जहां तक देखें, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और फरीदाबाद, इन 4 संसदीय क्षेत्रों से ही पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता, अपने पुराने साथियों को टिकट दी। लिहाजा अब जिस तरह ब्रजेंद्र सिंह भाग रहे हैं
तो निश्चित तौर पर बहुत सारे जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं वो धीरे धीरे करके फिर पुनः वापसी कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई ऐसे चेहरे हैं जो विधानसभा चुनाव आते आते पुनः कांग्रेस में जा सकते हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है। लोकसभा के चुनाव में ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने चाहे 2014 की बात करें और चाहे 2019 की बात करें, ऐसे चेहरों की टिकट दी जो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, कांग्रेस में उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से परेशान होकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्हें टिकट दी। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि ठीक है कि 2014 में आपको भरोसा नहीं था अपने पुराने कार्यकर्ता पर, लेकिन 2019 में तो यह बात साबित हो रही थी कि नरेंद्र मोदी की लहर काम कर रही है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका था कि वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दे। तो अब देखें क्या अब 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी, अपने उन कार्यकर्ताओं को, अपने उन पदाधिकारियों को टिकट देगी जो 25 नहीं 30-35 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।